नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी जानकारियों के इस विशेष एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र चौबे। यह मेरा दूसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में मैं बिहार में विधायी संस्थाओं के इतिहास के बारे में जानकारी दी थी और इस एपिसोड में मैं शाहाबाद के इतिहास, वो शाहाबाद प्रक्षेत्र में पड़ने वाले पढ़ारा विधानसभा में पहली बार हुए चुनाव के बारे में जानकारी दूंगा। तो आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि जो भी जानकारी मेरे द्वारा दी जा रही है वह आप सभी तक पहुंच सके। तो आइए शाहाबाद के इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। इतिहास के पन्नों में दर्ज तिथि के अनुसार शाहाबाद का इतिहास 1529 से शुरू होता है। 1529 में मुगल सम्राट बाबर के द्वारा आरा पर आक्रमण कर जो अफगान शासक थे उनसे आरा शहर को छीन लिया गया। इसके बाद इस शहर का नाम शाहाबाद पड़ा। इतिहासकारों के अनुसार शाहाबाद का शाब्दिक अर्थ होता है शाहों का शहर और इसी आधार पर इस शहर का नामांकन पड़ा शाहाबाद। बाद में मुगल सम्राटों के द्वारा कर संग्रह इकाई के रूप में इसे एक परगना का दर्जा दिया गया और जो 1906 में शाहाबाद गजटियर प्रकाशित हुआ उसके अनुसार 1685 में शाहाबाद परगना और जो चौसा परगना है उसको मिलाकर शाहाबाद को जिला बना दिया गया और पहली बार 1685 में शाहाबाद जिला के रूप में अस्तित्व में आया। इसके बाद 1787 में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। 1787 में शाहाबाद को रोहतास से मिलाकर एक नया जिला बनाया गया जिसका नाम शाहाबाद पड़ा। चूंकि रोहतास जिला का उदय 1784 में हो चुका था। 1784 में रोहतास, चैनपुर और सासाराम परगना को मिलाकर रोहतास जिला बनाया गया था और उसके 3 साल बाद 1787 में रोहतास को शाहाबाद में शामिल कर इस जिले का नाम शाहाबाद रख दिया गया। तब से लेकर कई बदलावों के साथ सन 1972 तक, 10 नवंबर 1972 तक ये इसी रूप में जाना जाता रहा और 10 नवंबर 1972 को शाहाबाद को 2 भागों में विभाजित कर भोजपुर व रोहतास जिलों में बांट दिया गया और तब से लेकर 1991 तक 2 जिले बने रहे जो भोजपुर और रोहतास। लेकिन 1991 में रोहतास को विभाजित कर कैमूर बना दिया गया और उसके 1 साल बाद भोजपुर को विभाजित कर बक्सर जिला बना दिया गया और अब भी वर्तमान में जो शाहाबाद प्रक्षेत्र है उसमें 4 जिले शामिल हैं जिनमें भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास शामिल है और इस प्रक्षेत्र में कुल 21 विधानसभाएं अभी वर्तमान में हैं जिसमें लगता है कि अक्टूबर माह में चुनाव होने वाले हैं। सरकार के द्वारा तैयारी भी शुरू कर दी गई है। तो जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को और जब पहली बार 1952 में विधानसभा के आम चुनाव हुए उस समय शाहाबाद प्रक्षेत्र में कुल 19 विधानसभाएं थीं। इनमें जो पढ़ारा, आरा मुफस्सिल, आरा टाउन, सहार, चैनपुर, भभुआ कम मोहनिया, सासाराम कम रोहतास, डिहरी, रामगढ़, इटाढ़ी, बक्सर, ब्रह्मपुर, डुमरांव, शाहपुर, जगदीशपुर, विक्रमगंज, नोखा, दिनारा वो तरारी कम पीरो विधानसभा शामिल था और उस समय एक साथ इन विधानसभाओं में 26 मार्च 1952 को वोट डाले गए। तो आज हम सबसे पहले जो पढ़ारा विधानसभा है उस विधानसभा से जुड़ी जानकारियों के बारे में आप सबको बताऊंगा। पढ़ारा विधानसभा का जब निर्माण हुआ उस समय पढ़ारा विधानसभा में मतदाताओं की कुल संख्या 45,314 थी। इन 45,314 मतदाताओं में से जब 26 मार्च 1952 को चुनाव हुआ
तो 19,252 मतदाताओं के द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया। इस विधानसभा चुनाव में कुल 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, जिनमें से रामविलास सिन्हा को पहली बार बड़हरा विधानसभा का विधायक निर्वाचित होने का गौरव प्राप्त हुआ और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी हरिनंदन सिंह को कुल 489 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव में रामविलास सिन्हा को कुल 3,927 जबकि हरिनंदन सिंह को 3,438 वोट प्राप्त हुए थे। इस मतदान के दौरान कुल 42.9% मतदाताओं के द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पहली बार इस विधानसभा के मतदाताओं के द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग कर जब अपने ऊपर शासन करने वाले जो शासक या मुख्यमंत्री कहिए जब विधायक के माध्यम से मुख्यमंत्री का चुनाव किया होगा, उस समय उनकी अनुभूति क्या हुई होगी या उनके अंदर में उनकी फीलिंग क्या रही होगी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और उसके बाद से जो विधानसभा चुनाव का सिलसिला शुरू हुआ और उसके माध्यम से जो लोकतांत्रिक संस्थाएं सामने आई, आज उसी मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं के बदौलत हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ये किसी से छिपी हुई नहीं है और जल्द ही एक और चुनाव होने वाले हैं। बिहार विधानसभा का जल्द ही चुनाव होने वाला है और लगता है कि सरकार के द्वारा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है और उम्मीद है कि अक्टूबर माह से चुनाव की संभावना व्यक्त की जा रही है कि चुनाव होगा। तो ये मेरा आज जो बड़हरा विधानसभा में 1952 में जो चुनाव हुए और चुनाव में जो स्थिति रही उसके बारे में जानकारी दी गई। अगले एपिसोड में मैं बड़हरा विधानसभा में जब दूसरा आम चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें क्या स्थिति रही, कितने मतदाताओं के द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया, कितने मतदाता थे, इसके बारे में जानकारी दूंगा। तब तक के लिए आप मेरे इस वीडियो को देखकर इसमें जो भी जानकारी दी गई है उस पर कमेंट और जो प्रतिक्रिया है उसके माध्यम से मेरे द्वारा जो भी जानकारी या उसमें जो भी कमी नजर आए उसके बारे में जरूर बताएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मैं आप सभी से विदा लेता हूं। नमस्कार।